हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। दोस्तों, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ड्रोनिंग सोरोस इन रेजिंग फायर। दोस्तों, इसे शायद ही अभी तक यूट्यूब पर किसी ने एक्सप्लेन किया है। हम फर्स्ट है जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। इस स्टोरी की शुरुआत में हमें कुछ लाइव स्ट्रीमर्स को दिखाया जाता है जो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए आए थे। साथ ही में वे लोग अपने इस अनुभव को लाइव स्ट्रीम के जरिए लोगों के साथ शेयर भी कर रहे थे, जिसके थोड़ी देर बाद अचानक से वहां का वातावरण डरावना होने लगता है, मानो कोई विशाल चीज उनकी तरफ आ रही हो, जिसे देखकर डर के मारे एक एक करके सब लोग वहां पर बनी गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी सीन एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर एक चश्मिश लड़की कहती है कि हमारी एजेंट्स को इतनी ही वीडियोस मिली थी, इसीलिए हमें इंसिडेंट वाली जगह पर जाना चाहिए। जिस पर एक ओल्ड लेडी कहती है कि अभी रुको, हमें एक न्यू मेंबर ज्वाइन करने वाला है। और जब ये सब हो रहा था तभी हमें एक और बात पता चलती है कि इन सभी लोगों के पास कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जिसके बारे में हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। इसके बाद अगले सीन में हम सीरीज के मेन हीरो शेंजी को देखते हैं। वो जॉब के सिलसिले में एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आता है, और जब वो जॉब शीट देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर एबनॉर्मल फिनोमिना एंड स्पेशल स्पीशीज के डिपार्टमेंट में काम करना है। वहीं उसके अंदर आते ही जमीन पर बना ड्रैगन का सिंबल मूव होकर सामने वाले दरवाजे पर लग जाता है, और फिर जैसे ही दरवाजा ओपन होता है, अंदर का नजारा देखकर शेंजी के साथ साथ हम लोग भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो जगह देखने में काफी एडवांस होती है। इसके बाद शेंजी अपनी आई को एक्टिवेट करता है, जिसके थ्रू वो सभी लोगों को स्कैन करके पता लगाता है कि इनमें से इंसान कौन है और अदर स्पीसीज कौन है, लेकिन वहां पर सारे इंसान ही होते हैं। तभी एंट्री होती है मैनेजर शाओ की, जिसने शेंजी को यहाँ पर बुलाया था, और फिर वो उसे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए लेकर जाता है। इसके बाद वो शेंजी को किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता है और कहता है कि आफ्टर मैथ रिस्पॉन्स टीम को एक अर्जेंट मिशन पर जाना है। दरअसल शेंजी को इसी टीम का कैप्टन बनाया गया है। वहीं लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त मैनेजर शेंजी को बताता है कि शी युआन खतरे में है, जो कि हमारे प्लांट का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है, लेकिन उसे किसी खतरनाक पावर ने सील कर दिया है। जिसके बाद वो शेंजी को अपनी टीम मेंबर के साथ एपिसोड के स्टार्टिंग वाले इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देता है। वहीं प्लेन से जाते वक्त शेंजी की मुलाकात अपने टीम मेंबर से होती है, जिसमें थी एक ओल्ड लेडी बी, एक चश्मिश लड़की पिंग और लो नाम का एक जवान लड़का, जिन्हें हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में बात करते हुए देखा था। आगे बी शेंजी से बात करते वक्त उसे बताती है कि मैं पहले फील्ड एजेंट हुआ करती थी, लेकिन एक माइनर एक्सीडेंट के कारण मुझे इस टीम में ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही में वो शेंजी को पिंग के बारे में बताती हैं कि वो काफी शर्मीली लड़की हैं और किसी से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो कंप्यूटर इक्विपमेंट के साथ काफी अच्छा काम करती हैं। तभी एंट्री होती है लो की, जो कि किसी ब्यूटीफुल मॉडल की तरह एंट्री मारता है, जिसे देखकर शेंजी समझ जाता है कि वो किस टाइप का लड़का है, और शायद आप भी समझ गए होंगे। वहीं इन सभी लोगों को देखकर शेंजी को मैनेजर पर शक होता है कि जरूर इस टीम में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने मुझे इस टीम में शामिल किया है। तभी हम देखते हैं कि शेंजी के हाथ पर अचानक से एक रिंग अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर वो मन में कहता है कि शी युआ की पहाड़ियों पर कुछ तो गड़बड़ है, वरना रिंग विदाउट मेरी परमिशन के अपीयर नहीं होती। जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीमर्स के वीडियो देखता है। इस दौरान उसे पेड़ के पास खड़े एक आदमी पर शक होता है, जो कि पहले वाली वीडियोस में नहीं था। आगे शेंजी अपने टीममेट से पूछता है कि लाइव स्ट्रीमर से मिलकर हम क्या करने वाले हैं, जिस पर लो बताता है कि हम अपनी सुपर नेचुरल पावर का यूज करेंगे, जिसके बारे में वहां पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही सारे लोग मौजूद थे जिन्हें हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। बी उनमें से एक छोटी सी लड़की से बात करती है, जो कि काफी डरी हुई थी। आगे वो छोटी लड़की बी को बताती है कि मैंने वहां पर एक काफी बड़ा एनाकोंडा देखा और शायद वो हम लोगों को मारने के लिए आ रहा था। जिस पर बी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है,
वो बस एक पेड़ की टहनी थी जो तूफान की वजह से मूव हो रही थी। लेकिन वो छोटी लड़की इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो ये देखकर बी अपनी सुपरनेचुरल पावर हिप्नोसिस का यूज करके लड़की को यकीन दिला देती हैं कि उसने किसी एनाकोंडा को नहीं बल्कि पेड़ की टहनियों को देखा। और इस हिप्नोसिस के चलते लड़की मान जाती हैं और कहती हैं कि सच में शायद मैंने किसी पेड़ की टहनी को ही देखा होगा। वहीं बी की सुपरनेचुरल पावर देखने के बाद शेंजी लोउ से उसकी पावर के बारे में पूछता है, जिस पर लोउ उसे डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए कहता है कि मैं अपनी फिंगर में से प्लांट की टहनियां निकाल सकता हूँ। आगे वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक इंटर्न आकर शेंजी को इन्फॉर्म करता है कि हमने उस आदमी को एक रूम में बिठाया हुआ है जिससे आप मिलना चाहते हो। दरअसल गाइज यहाँ पर उसी आदमी की बात हो रही है जिसे शेंजी ने वीडियो में देखा था। आगे इंटर्न शेंजी को उस आदमी का आईडी कार्ड देता है जिस पर उसका नाम लिंग युआन लिखा हुआ था। तभी कॉरिडोर की लाइट चली जाती है और सिर्फ उसी रूम की लाइट ऑन थी जिसमें लिंग युआन बैठा हुआ था। आगे शेंजी जैसे ही लिंग युआन को देखता है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं, जैसे कि एक जगह पर काफी भयानक डेमन ने अटैक कर दिया है और वो जगह और कोई नहीं बल्कि आज की मॉडर्न सिटी होती है। आगे इंटर्न जब लिंग युआन को आवाज लगाता है तब लिंग युआन की चमकदार आंखों का रिफ्लेक्शन देखकर लोउ की तो फट जाती है। जस्ट देन अचानक से लिंग युआन शेंजी पर अटैक कर देता है, लेकिन शेंजी उसे मैजिकल कॉइन से रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद रिंग की पावर के कारण मैजिकल कॉइन में से आग निकलती है, जिसे देखकर लिंग युआन पीछे हट जाता है और शेंजी को बात करने के लिए अंदर बुलाता है। वहीं अंदर जाते जाते शेंजी इशारों में इंटर्न और लोउ को वहां से जाने के लिए कहता है। अब यह सब देखकर इंटर्न लोउ से पूछता है कि कैप्टन शेंजी के पास फायर टाइप की पावर कहां से है, ये तो सिर्फ एलाइट फील्ड टीम के पास होती है। लेकिन लोउ की तो पहले ही फटी पड़ी थी, जिसके कारण वो बिना जवाब दिए वहां से खिसक लेता है। अगले सीन में हम शेंजी और लिंग युआन को बात करते हुए देखते हैं, जिस दौरान शेंजी अपनी आंखों में लगे स्कैनर को एक्टिवेट करता है ताकि वो पता लगा सके कि लिंग युआन इंसान है या फिर कोई और। लेकिन लिंग युआन ना ही कोई इंसान था और ना ही कोई और, वो तो एक पपेट होता है, यानी कि वो किसी और के कंट्रोल में है। आगे शेंजी के पूछने पर लिंग युआन बताता है कि मैं एक कॉफिन में था जब मुझे किसी अनजान आदमी ने वापस जिंदा किया, लेकिन मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। वहीं उठने के बाद मुझे बाहर से लोगों की चहल पहल की आवाज सुनाई दी, इसीलिए मैं चुपचाप उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो गया। ये सब सुनकर शेंजी हंसने लगता है क्योंकि उसे लिंग युआन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता है। तभी लिंग युआन वहां से भागने की कोशिश करता है। यह देखकर शेंजी एक मैजिकल कॉइन उसकी तरफ फेंक कर मारता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर इसमें लिंग युआन को जरा भी खरोच नहीं आती, बल्कि उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। अब यह सब देखकर शेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो एक बार फिर उसे स्कैन करता है और इस बार उसे पता चलता है कि लिंग युआन असल में एक डेमन है। ये जानने के बाद उसे लिंग युआन की सारी बातों पर भरोसा हो जाता है कि जरूर किसी ने डेमन को इसकी बॉडी में समन किया है और ऐसा करने वाला वही बंदा होगा जिसने इसे वापस जिंदा किया है। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है, जिसमें शेंजी लिंग युआन के सामने टिक नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके मैजिकल कॉइन की मदद से लिंग युआन को घेर लेता है और फिर वो डेमन को कैद करने का स्पेल पढ़कर उसे जंजीरों में जकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर डेमन भी किसी से कम नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए एक शेल पड़ता है और रूम को ठंडा कर देता है, जो कि पहले शेंजी की पावर के चलते गर्म था। आगे वो शेंजी से सवाल पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक मामूली इंसान हो, और अगर हाँ तो तुम इन इंसानों के बीच में क्या कर रहे हो। इस पर शेंजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक इंसान ही हूँ और यहाँ पर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, ना कि तुम मुझसे। इस पर लिंग युआन कहता है कि अगर तुमने मुझे जल्द ही नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। दरअसल वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने रूम की सारी दीवारों पर अपना मैजिक कर दिया था। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।